नमस्कार, मैं आनंद किशोर। आप देख रहे थे इसके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में लहसुन की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी पता हो, मतलब आप उसको जानते हो, लेकिन साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर लहसुन की खेती के बारे में A to Z सारी जानकारी बताऊंगा, मतलब कि लहसुन के बीज की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक और उसके भंडारण के बारे में। अगर दोस्तों अपन बीज की बात करें तो हमारे का जो एरिया है, मतलब कि नीमच, रतलाम और मंदसौर, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऊटी लहसुन काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। मतलब 50% ऊटी लहसुन की बुआई होती है और 50% देसी लहसुन की। तो दोस्तों, ऊटी लहसुन के बारे में बताऊं तो जो तमिलनाडु के अंदर जो कोयम्बटूर जिला है दोस्तों, उसमें कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर लहसुन का प्रोडक्शन होता है और तकरीबन अभी जो अगस्त सितंबर का महीना है वहाँ पर वो हार्वेस्ट होना चालू हो जाता है। और वही लहसुन हमारे यहाँ पर बीज के रूप में काम में लिया जाता है। और मतलब कि हमारे यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में लहसुन की बुआई चालू हो जाती है। तो उस लहसुन के कुछ फ़ायदे भी है दोस्तों, क्योंकि उसमें एक तो बीमारी नहीं आती है और साथ ही दोस्तों उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कंद भी थोड़े बड़े बनते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लहसुन की बुआई कुछ देसी भी होती है, मतलब कि देसी लहसुन की बुआई भी लोग करते हैं, क्योंकि उसको स्टोरेज में अपन ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो किसान भाई है वो देसी लहसुन की खेती भी करते हैं। और देसी लहसुन की खेती भी दोस्तों ऊटी लहसुन के चलते काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगी है लोगों की कि जो अपन बीज चेंज करते रहेंगे तो उसमें भी बीमारी नहीं आएगी। मतलब कि अगर आप अपने एरिया को छोड़कर लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर का जो लहसुन लाते हैं अपन, मतलब बीज के रूप में, और अपने खेत में लगाते हैं, तो उसमें भी दोस्तों एक तो बीमारी नहीं आएगी और प्रोडक्शन निश्चित रूप से आपका ज़्यादा होगा। और दोस्तों फिर वही लहसुन अगर अपन बीज के रूप में रखते हैं और फिर अगले साल उसकी बुआई करते हैं तो फिर प्रोडक्शन नहीं आता है। मतलब कि आपको हर साल नया बीज लाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे एरिया से लाना पड़ेगा। तो आप अगर हर साल बीज चेंज करेंगे और एक ही खेत में बोएंगे तो भी आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही बीज अब अगले साल के लिए रखेंगे और अपने एरिया में बुआई करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसी के चलते दोस्तों जो ऊटी लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बुआई की। तो बुआई से पहले आपको एक तो बीज को उपचारित करना ज़रूरी है दोस्तों, और उपचारित करने के लिए आप एक फंगीसाइड ले सकते हैं और एक इंसेक्टिसाइड, दोनों को मिलाकर आप बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं बुआई से कुछ समय पहले। और बुआई का तरीका है दोस्तों वो आपको मैनुअली रखना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली रखने के कुछ अपने फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ा पहला फ़ायदा है कि उससे आपकी बीज की बचत होती है, मतलब कि बीज कम लगता है। जितने में आपकी बीज की बचत होती है वो आपका मतलब कि मजदूरी का पैसा निकल जाता है। मतलब 1 एकड़ की बुआई के लिए अगर मजदूर की कीमत लगभग 8 से लगाकर 10,000 रुपये बनती है 1 एकड़ के लिए, तो वो 20 से निकल जाती है लगभग, अगर आप ज़्यादा एरिया में बुआई करते हैं। बुआई के करने के और भी फायदे हैं। एक, बुआई अगर आप प्रॉपर हाथ से करते हैं तो एक निश्चित गहराई पर आप बुआई करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि कंद एक लेवल पर बैठेंगे और समान दूरी पर आप बुआई करेंगे तो कंद की साइज़ भी समान होगी, तो निश्चित रूप से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप मशीन से बुआई करते हैं और कलियाँ कुछ जगह छूट गई, वो तो आपकी बेकार जाएगी, और साथ ही जहाँ पास में गिरेगी तो कंद उतना बड़ा नहीं बनेगा। मतलब कि दोनों कंडीशन में आपका नुकसान है। और अगर मशीन से बुआई करते हैं तो अगर आपकी थोड़ी गहराई में बुआई हुई है तो भी कंद की साइज़ बड़ी नहीं बनेगी। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है मशीन से बुआई करने का, जब अपन लहसुन की निकालते हैं दोस्तों, तो क्या है कि लहसुन गहराई में होने के चलते अपने को थोड़ा जो कल्टीवेटर है वो थोड़ा दबाना पड़ता है, तो उसके चलते दोस्तों जो कंद है ऊपर के वो नुकसान में आ जाते हैं, मतलब कि वो फूटने लग जाते हैं। और वही अपन हाथ से बुआई करते हैं तो अपने को एक समान कल्टीवेटर चलाना पड़ता है, तो उससे क्या है कि जो लहसुन में वो नुकसान नहीं होता निकालते समय। और एक दूसरा नुकसान ये होता है अगर अपन मशीन से बुआई करते हैं तो कलियाँ क्या है कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी गिर जाती है। माना कि जड़ें जहाँ से निकलती है दोस्तों वो हिस्सा अगर ऊपर रह गया तो उसमें कंद तो बन जाएगा आपका अंकुरण होकर, लेकिन वो जो कंद है वो उल्टा रहेगा, और जब अपन उसको निकालते हैं दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में वो टूट जाता है मुड़ा होने की वजह से, तो वो एक क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उतना मार्केट भी नहीं मिलता है। तो कुल मिला के बहुत सारे नुकसान हैं मशीन से करने के। और मैनुअली में ये है कि आप सामान एक डायरेक्शन में बुआई करेंगे, मतलब एक सीधी कली को रखकर, तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, कंद भी बड़े बनेंगे और निकालते समय लहसुन टूटेगा नहीं आपका। अगर थोड़ा गहराई में भी है और हल्का सा कल्टीवेटर कहीं छूट भी गया तो मतलब कि आपका फ़ायदा है।
अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी। तो खेत में आपको जो अपना कंपोस्ट खाद है रोड़ी का वो डालना बहुत ज़रूरी है, गोबर वाला, क्योंकि वो अपने खेत को थोड़ा पोचा बना कर रखता है और वो मतलब कि अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिय की कमी है तो उससे पूरी हो जाती है। अपने को मतलब पता भी नहीं चलता बहुत बार कि यार लहसुन में किस तरह की कमी है, लहसुन में नहीं हर फसल में। तो वर्मी कंपोस्ट में सभी तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो रहते हैं, तो वो अल्टीमेटली पौधे को मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको डीएपी ज़रूरी रहता है, बुआई से पहले अपन खेत में मिला सकते हैं जुताई के समय। और लहसुन की खेती दोस्तों बेड पर करनी चाहिए। बेड के पर खेती करने के कुछ फ़ायदे हैं। जो आप खेत देख रहे हैं दोस्तों, इसमें लहसुन की बुआई लगभग 4 सितंबर को हो गई थी और आज तकरीबन 5 अक्टूबर है, मतलब 1 महीना हो गया है। तो लहसुन आधा लहसुन निकला है अभी, क्योंकि निकलने में काफ़ी समय लगता है। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आप ऊटी लहसुन की बुआई करते हैं तो आपको जो बीज है वो अच्छा सूखा होना चाहिए। अगर गीला बीज आपने खेत में लगा दिया तो क्या है कि फिर ज़्यादा समय निकलेगा तो कलियाँ सड़ने लग जाती है और जल्दी तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर कली का जहाँ से जर्मिनेशन होता है, जहाँ से जड़ें बनती है, अगर वो हिस्सा पूरा सूखा नहीं है तो वहाँ जड़ें नहीं निकलेगी। और बहुत सारे केस में जड़ें वहाँ पर नहीं निकलने की वजह से वो सड़ भी जाता है ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको कम से कम अगर ऊटी लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो 1 महीना पहले आप बीज को खरीदें, उसको अच्छे से सुखाएं पंखे में और फिर उसके बाद उसकी बुआई करें, तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा और जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आप बुआई करते समय अगर बेड बनाएंगे, मतलब बेड पर बुआई करेंगे क्यारियों की बजाय, तो प्रोडक्शन आपका अच्छा ज़्यादा ही आएगा। और दोस्तों मैं इसका एक कैलकुलेशन बताऊं, आपके मन में एक भ्रांति होती है कि बेड पर बुआई करने से क्या है कि आपकी ज़मीन थोड़ी वेस्ट जाती है। जो बीच में आप नाली देख रहे हैं यहाँ पर तो लहसुन की बुआई हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे किसान नहीं करते हैं, तो वो समझते हैं कि उनकी ज़मीन बेकार चली जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका फंडा ये है कि जो आपकी जो बेड की गोलाई है ऊपर, वो आपकी बढ़ जाती है। अगर वही आप फ्लैट में नापते हैं दोस्तों और वही गोलाई आप बेड की जो गोलाई है वो नापेंगे उसी जगह से, दोनों पॉइंट से, तो आपकी जो गोलाई है वो ज़्यादा होती है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब कि आपकी बुआई ज़्यादा एरिया में हुई। ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और बेड में दोस्तों क्या पोचापन रहता है तो कंद थोड़े बड़े बनते हैं और पौधा अगर हेल्दी चलेगा शुरू से तो बीमारी बहुत कम आती है। और सिंचाई की बात करें तो आपको सिंचाई में स्प्रिंकलर रखना ही पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो उसमें बीमारी नहीं आती, जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, फंगस है, वो नहीं लगती है, चाहे आप उसकी बुआई क्यारू में क्यों ना कर रहे हो। फुहारे से क्या होता है दोस्तों कि जो एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और अगर कहीं धूल वूल भी पत्तियों में लग रही है तो पानी से धुल जाती है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, तो मतलब कि भोजन ज़्यादा अच्छे से बनता है, तो पौधा हेल्दी रहता है। तो ये स्प्रिंकलर के कुछ फ़ायदे हैं जो काफ़ी टाइम से किसान भाई इसको अनुभव करने लग गए हैं। तो अब लगभग हर किसान लहसुन के खेत में स्प्रिंकलर लगाता है, तो प्रोडक्शन अच्छा आने लग गया है। एक बार आप लहसुन की खुदाई ज़रूर कर दें, निंदाई गुड़ाई, तो थोड़ी ज़मीन और पोची हो जाती है, तो कंद थोड़े और बड़े बनते हैं। बुआई कर दें खेत में, बुआई करने के तुरंत बाद उसमें आप पेंडामेथिलिन जैसी मतलब खरपतवार नाशक होते हैं जो सूखे में छिड़कते हैं, वो उसका स्प्रे कर दें। उसके बाद आप पानी चलाएं, मतलब स्प्रिंकलर से दे रहे हैं या फिर नाली से दे रहे हैं, उसके बाद ही पानी देंगे। तो क्या है कि आपका जो 25 से 30 दिन का जो टाइम मिलेगा आपको, मतलब उसके बीच आपका खरपतवार नहीं उगेगा, क्योंकि लहसुन को उगने में 1 महीना लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे में अगर खरपतवार होंगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो अगर आप उससे पहले खरपतवार नाशी छांट देंगे, मतलब कि सूखे के टाइम में, तो 1 महीने तक आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब निंदाई गुड़ाई की। तो ये आपका एक बचत हो जाएगा। और लहसुन की जो फसल है वो दोस्तों कंप्लीट लगभग 4.5 महीने लेती है। तो आप जितना मतलब कि ठंड के बीच में रखेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, मतलब कि समय पर बुआई करेंगे, मतलब कि जहाँ लहसुन पकता है वहाँ तक अगर ठंड रहती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि बीमारी नहीं आती। और जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है दोस्तों तो थ्रिप्स का अटैक चालू हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठंड को बनाए रखने के लिए स्प्रिंकलर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप सुबह शाम चला देते हैं, दिन में आपको नहीं चलाना है, जब ज़मीन गर्म हो तब। लहसुन को छोड़कर किसी भी फसल में आप गर्मी में मतलब सिंचाई ना करें, क्योंकि उसकी जड़ें वो जल जाती है तो फसल डैमेज होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लहसुन को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से लहसुन को निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो भंडारण का तरीका है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। तो
उस तरीके को अपनाकर आप लहसुन का भंडारण कर सकते हैं, मतलब कि पूरा बारिश रख सकते हैं। और जो आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, जिस किसान भाई ने इसका स्टोरेज किया था उसने इस साल काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। तो वो हर साल काफ़ी ज़्यादा एरिया में लहसुन की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे भी कुछ आगे आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि जो अन्य किसान भाई है उनको भी पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन काफ़ी शुभ रहे।